ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जून 2021। 21 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। आज का प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। माना संगम पर कौन सा तिलक दे तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। माना ये तिलक देना है, हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तो प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तो संगम पर यह तिलक मिलेगा, राजाई का तिलक। याद रहेगा? ओके। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। ये फुरना चाहिए। माना इस तरह की फिक्र आत्मा को होनी चाहिए कि अगर हम पावन बनना चाहते हैं तो याद तो करना है। और याद किसको करना है? एक बाप को। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, अगर मेहनत है किसी बात में तो वो यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। आप याद करेंगे तो साजन को याद की मदद भी मिलती है, क्योंकि वायुमंडल बनता है।
अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा शरीर ही समझो। अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहां भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। न सतयुग न त्रेता न द्वापर न कलयुग, ऐसी वाली मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, बस मुझे याद करो, बस। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसीलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया। यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा रखते हैं, करते हैं ना। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वे बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं ग्रस्त में रहो, धंधे धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है, बस। याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब यह है ही पतित दुनिया। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। कहीं पूछते ना बाबा कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, है ना, कौन सा बिजनेस करें, क्या कहाँ पे नौकरी करें, कहाँ क्या करें। तो बाबा साफ साफ कहते तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। शरीर निर्वाह तुमको जो करना है सो करो, ठीक। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, बस। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के।
और कुछ भी काम नहीं आएगा, चाहे आग के ऊपर आए चाहे आग के ऊपर जाएं, सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की, यहां आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले बिगड़ डालते हैं, मेहनत नहीं करने वाले बिगड़ डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी वर्षा देते, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। अब सत्संग में तो कोई भी याद ही नहीं करते। तो बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। इतना सुख दे देता हूं कि वहां जरूरत ही नहीं रहती याद करने की। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं। अब अपना चिंतन बताए, हमें पता है कि कहाँ बैठे हैं। शांति धाम में बैठे बच्चे और सुख धाम में बैठे निश्चिंत रहते हैं। अब दूसरा कोई मनुष्य समझ ही ना सके, तो ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया बिगड़ डालती है। निश्चय नहीं बैठता, बस ये मानना हाँ भगवान है, ठीक है हो गया निश्चय। पर आया कहाँ है, कहाँ से शिक्षा दे रहा है, कैसे संवार रहा है, ये भी तो निश्चय होना चाहिए ना। अब शिक्षा, हाँ भगवान शिक्षा दे रहा है, पर शिक्षा को धारण करेगा तभी तो बनेगा ना। तो ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया बिगड़ डालती है। तो बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में ये जो अलाई पड़ी है ना, चांदी तांबा लोहा है ना, वह निकल जाएगी। माना कैसे कैसे विचारधाराएं तुम्हारी हो गई ना, ये सब निकल जाएगी। अब गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। अब ये बातें तुम सुनते हो और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, याद टिकेगी नहीं। अब सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते बच्चे याद करो, बाप को याद करो, बच्चे याद करो। अब ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अब शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो, है ना। आत्माओं को कहते ना हे बच्चों। अब निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। तो मूल बात यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं। अब गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। अब तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है, तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। अब तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। अब राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। किसने लेना है? शरीर नहीं, आत्मा नहीं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वे हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं, बाजू में आके बैठते हैं। अब गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना। अब यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामे कब याद करो। अब सत्युग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं
फिर दूसरा लेना है। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में बड़ी आयु रहती है और कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी और यहाँ है भोगी, है ना। पवित्र होते हैं योगी, और वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। तो बाप कहते कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। पहचान लिया बाप को तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है ना, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बुढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। अब बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेअद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है। कोई ऐसा लिखे ना तो रह भी ना पाए, है ना। अब मान लो बाबा को पता है कि बाबा आया हुआ है। अब बाबा आया है तो बाबा कहाँ आया है, माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है, तो भागे ना ब्रह्मा तन में मिलने के लिए। अगर आए ब्रह्मा तन में तो मिलने के लिए भागेगा। तो बाबा उस समय समझ जाते थे इतना निश्चय नहीं है, भागा तो है नहीं, ना ही ऐसा पत्र आया है कि मुझे निश्चय हो गया है कि बाबा कहाँ आया है। हाँ अच्छा अच्छा तो सभी कहते हैं आके ज्ञान बड़ा अच्छा, ज्ञान बड़ा अच्छा, ऐसे तो बहुत मिलते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने ये मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहां तक बाप की याद में अर्चित रहते हैं। पूछे कि हम कहां तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। बाबा को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। कभी ऐसा कोई सीन नहीं आएगा जो तुमको रोना पड़े, गारंटी है। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, आते हैं ना, आते हैं ना, माया रावण पर हमको जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं ना अपने लिए ही करते हैं। दुखी बच्चे थे, सुखी तो बच्चे हो रहे ना बाप की समझानी से। तो जो भी मेहनत करोगे किसके लिए, बाप के लिए थोड़ा करोगे, सब अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकता करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। अब यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। अब सत्युग में तुमको मिलता है, अब कलयुग में तो जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं ना। बाबा बता रहे कंट्रास्ट कि यहाँ तो अगर कोई राजा के पास जन्म भी ले लेगा तो भी तो अनेक प्रकार के दुख होंगे ना, क्योंकि दुख दाम तो है।
अब सतयुग में तो राजा के पास जन्म लेना माना सुख की दुनिया में जन्म लेना। हाँ, कोई दान पुण्य करता है तो राजा के घर में जन्म तो उसका होता है। तो तुमको तो भविष्य के जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। अब यहाँ है अल्पकाल के लिए रजाई, अब तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। अब बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं, कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा तो मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। अब कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, ऐसे होते हैं ना कई, तो माना उन्होंने हॉस्पिटल बनाई होगी, है ना। तो कहते भी है इनको तो सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। अब यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अब योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। तो बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बाप कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाए, क्योंकि जो भी पढ़ाई है वो एक समान ही है। मुरली सब सेंटर्स पर एक जैसी ही जाती है। जिसको जहां मजा आए, जिसको जहां दिल करे वो जाए, सब स्कूल से। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहां से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। अब भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, बस इतना ही फर्क होता है ना। मुरली तो सब तरफ जाती है, कोई तो फिर मुरली को बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि मुरली का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, शुरू शुरू में बच्चे जब आते हैं तो एकदम से एक धक से समझ नहीं आता कि साकार मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं, अव्यक्त मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाते हैं तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि ऐसे विशाल होती है तो समझ में आता है। लेकिन अगर शुरू शुरू में जब आते हैं तो नहीं समझ में आता, तो जो बहनें होती है, जो टीचर बहन होती है, वो उनको अच्छे से समझाते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो तो अच्छे इतने वर्षों से जानती हैं, इतने वर्षों से पढ़ रही हैं। और जो कोई नया आता है उसकी अभी अभी शुरुआत होती है, तो उसको नहीं समझ में आता कि क्या शब्दों का क्या अर्थ है। पढ़ाई तो एक ही, पढ़ा तो बाप ही रहा है ना, पढ़ा कौन रहा है? हम यहाँ आप नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला बाप है। पढ़ाई उसकी है, ज्ञान उसका है, उन्होंने दिया है, तो आपको कुछ समझ में आया है। देखो, किताबें आपने तो नहीं लिखी, मुरलियां आपने तो नहीं लिखी, पढ़ाने वाला एक बाप है। इसीलिए कोई भी बच्चा कहीं पर भी जाए तो वो जा सकता है निश्चिंत। पर इतना स्नेह जब आपका होगा तो आप समझ पाओगे कि पढ़ाई एक है, पढ़ते सब अपने अपने स्थानों पर कहीं पर भी रह के पढ़ सकते हैं, जिसको जहां मजा आए। बाबा कहते हैं जिसको जहां मजा आए। वह मुरली यहां से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहां भी भाषण हो, पहले पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। माना मुरली इतनी सहज होती है, पर उसको समझने के लिए पहले सहज रीति अपनी बुद्धि में आत्मा का पाठ पक्का करो, शरीर से न्यारापन लाओ, तब आपको मुरली बहुत अच्छे से समझ में आती। क्योंकि ये मुरली शरीर को नहीं, आत्मा को पढ़ाई जाती है। पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि आत्मा शरीर में बैठी शरीर को चलाए, शरीर आपको ना चलाए। जितना स्नेह जास्ती उतना मुरली का नशा चढ़ेगा। फर्क है। तो कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब जैसे मान लो कोई भी एक लेक्चर होता है, कोई लेक्चर दे रहा है, देखने वाले कई हैं, टीवी पे लेक्चर चल रहा है, ज्ञान भगवान का है, किसी ने लेक्चर दिया, उसको तो नहीं पता ना आत्मा को कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके लेक्चर से वो कैसे बचा, किसने बचाया? क्या उस लेक्चर देने वाले ने बचाया? जिसका ज्ञान है उसने बचाया, उसने वो सुनवाया, वो अपने टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सुना कौन रहा है आपको? शिव बाबा। क्योंकि आपकी आवाज तो भगवान के पास जाती है ना। अब भगवान की आवाज किसके माध्यम से आपके पास आएगी? ये कोई भी हो सकता है, कोई ये नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर आवाज से कोई बच रहा है, नहीं है ना। ये जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, ये सब परमात्म आवाज हैं। पर उस आवाज में आवाज की ताकत कौन सी है? वो है ज्ञान। और वो ज्ञान किसका है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का, एक शिव बाबा का, बस। इसीलिए ये निशुल्क है, इस पर कोई धन नहीं लगता, इसको लेने के लिए भी कोई धन नहीं लगता। कारण क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। जब परमात्मा सभी बच्चों के लिए देने आया है तो हम इस धन से कुछ अर्जित नहीं कर सकते, या ले नहीं सकते, या कमा नहीं सकते। इस धन से हम सबको धनवान बना सकते। ये वो धन है, ज्ञान धन, जिससे सब आत्माएं धनवान बन सकती हैं। इसको सुनने मात्र से आत्मा में शक्ति आ जाती है, क्योंकि है तो परमात्मा का ज्ञान ना। वो चाहे हमारे मुख से आए, चाहे किसी और बहन के मुख से आए, चाहे किसी और बहन के मुख से आए, है तो ज्ञान परमात्मा का। आप भी पढ़ के सुना सकते हैं। आपको भी कोई अगर पॉइंट पर आपका विचार सागर मंथन चला, वो आपका मंथन चला, लेकिन मंथन भी तो वही चलेगा अगर ज्ञान होगा तो। अब मक्खन निकलता है तो पानी में मक्खन थोड़ा निकलता है, पानी से कोई मक्खन नहीं निकालता। वो चाहिए, मलाई चाहिए भाई, वो चाहिए। जिसके आधार पर मक्खन निकलेगा वो मलाई है, ज्ञान। उसके बाद आप कौन सा कितना खट्टा मीठा क्या मक्खन निकालते हो वो आपका चिंतन है, लेकिन वो मक्खन आपका नहीं है, वो भी उस मलाई से आया है। माना उस ज्ञान से ही आपके अंदर विचार आए हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को अपना कहना कि मेरा चिंतन बड़ा श्रेष्ठ है, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया है, ये है देह अभिमान। परमात्म ज्ञान बांट रहे हो तो याद रहे कि ये ज्ञान किसका है। तो बस आप एक तरह से आप एक सेल्समैन हो कि आपको कहीं से प्रोडक्ट मिला है, आपको बेचना है, समझे? इसलिए बाबा हमें हर टाइटल देते हैं, बिजनेसमैन का भी टाइटल देते हैं, बहुत सारे माली का भी टाइटल देते हैं, सब तरह के टाइटल देते हैं। बाबा अपने जैसा बनाए, हमको वैसा निखारना चाहते हैं, ताकि हम ये बात समझ पाए ये ज्ञान किसी का पर्सनल नहीं है, ये ज्ञान परमात्म ज्ञान है, जिसे कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है, निशुल्क है, इसमें कोई धन नहीं लगता। हाँ, इस ज्ञान धन से आप जरूर धनवान हो जाते हैं, ये सबका प्रैक्टिकल अनुभव है। तो सोचे समझें और फिर उस चीजों को जीवन में धारण करें। इसीलिए जिसको जहां मजा आए वहां जाए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझ पाएंगे, चाहे कोई भी है, कहीं पर भी रहता है, वो जब ये ज्ञान समझेगा, जब परमात्मा को सही ढंग से समझेगा, तब उसके दिल से निकलेगा कि कोई कहां पे भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं सोचते हैं नहीं, ये जिज्ञासु तो मेरे पास ही रहना चाहिए, इसको तो मैंने जन्म दिया है। हम कौन होते हैं किसी को जन्म देने वाले? हम माता पिता नहीं है, हम रचता नहीं है, हम तो खुद ही रचना है। तो रचना को कैसे जन्म देगी? तो ज्ञान से जिन भी आत्माओं का जन्म होता है वो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा ही होता है, आपके या मेरे या किसी और के द्वारा नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान किसी का भी पर्सनल नहीं है। नाम किसका हो जाए या देही अभिमानी अवस्था से कौन आगे आ जाए, कौन पीछे आ जाए, ये हर एक अपने ऊपर की हुई मेहनत है, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा वंडरफुल खेल है। और इसी के चलते हम बेसिक चीज भूल जाते हैं कि ये ज्ञान किसका है,
और ये ज्ञान देने वाला कौन है। और सब ये समझने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, या मैं बहुत अच्छा ज्ञान देती हूँ, या मेरे पास तो बड़े सारे जिज्ञासु हैं, या मेरे अंडर बहुत सारे सेंटर्स हैं। भूल जाते हैं कि सबको टच करने वाला, सबकी बुद्धि को पकड़ने वाला एक बाबा ही है, ना आप ना हम। इसीलिए अगर आप या हम होते तो जो भी संपर्क में आता सब निकलते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रदर्शनी लगती है, निकलते कितने हैं, 3 या 4, तब भी तो आप ही सुना रहे होते, तब क्यों नहीं ढेर के ढेर निकलते। तो ये बात समझने की है कि ये सारा ज्ञान एक ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा का है, और हम संदेश ही संदेश दे रहे हैं कि हाँ ये संदेश है, पर संदेश है किसका, ये उसी एक बाप का है। ये समझ के अगर आप देते हो तो वंडरफुल, आपको भी अनुभव होते हैं। इसलिए कोई कहीं पर भी जाए, ये नहीं होना चाहिए कि कौन क्यों जाता है, या हमारे सेंटर से वो दूसरे सेंटर पे क्यों चला गया, या इस सेंटर से वो इधर क्यों चला गया। सबको स्वतंत्र कर दो, जिसका जहां दिल आए वो जाए। पर इस तरह की स्वतंत्रता देगा कौन, जिसे डायरेक्ट परमात्मा से रियल सच्चा प्यार होगा। अब ये कहते हैं ना, प्यार जहां होता है वहां स्वतंत्रता होती है, जहां प्यार की कमी होती है वहां बंधन होता है, परतंत्रता। अभी आत्माएं सारी परतंत्र हैं, क्योंकि कहीं पर भी प्रेम नहीं, कहीं पर भी स्नेह नहीं है, सब कैद में है। ओके, तो बड़ा अच्छा है, विचार करके देखना क्यों कोई किसी को बांध रहा है। अगर सच्चा प्यार है एक बाप से तो स्वतंत्र, जिसका जहां दिल आए, जिसको जहां मजा आए, जो जहां जाना चाहे वो जहां से भी परमात्मा वाक्य सुने। चल तो एक ही रहे ना, एक ही तरह के परमात्मा वाक्य, कोई भी अपनी तरफ से नए इन्वेंट नहीं कर सकता। क्या करेगा, उसे करना आएगा ही नहीं। मुरली तो सब तरफ एक ही जा रही है। अभी सुनाने वाले कितने हैं, मुरली सुनाने वाले बहुत सारे, बहुत सारे। कोई कोई भी सुने सुने मुरली, लाए जीवन में परिवर्तन, बस इतना ही है। माना याद वो बाबा को करे, बाबा किसके माध्यम से उसको टच करे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो भी कोई सुनाए तो ये ना सोचे कि मैं बहुत अच्छे सुनाती हूँ, या मेरे तो बहुत अच्छे जिज्ञासु है, मेरे पास बहुत जिज्ञासु आते हैं। ऐसा सोच के ज्ञान को बांध मत दे, नहीं तो बुद्धि भी बंद जाएगी और कहीं ना कहीं माया के राज्य में चले जाएंगे, जो भी परमात्म गोद में है, जो हम ज्ञान खजानों से अपने आप को भर रहे हैं। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। कहीं पूछते हैं कैसे पता चले कि ये माया है ये या बाप है, कैसे पता चले। सीधी सी बात है, इसकी बुराई उसकी बुराई, पर चिंतन पर दर्शन, ये जो भी करे माया ही माया है। पर चिंतन पर दर्शन तो समझ में आता है ना, जो दूसरों की बुराइयां करता जाए और खुद की बड़ाइयां करता जाए तो वो माया ही माया है। तो इसीलिए परमात्म ज्ञान अगर समझना है तो अपने जीवन में धारण करें और दूसरों के आगे शो करें। तो बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। माना ऐसा नहीं कि भक्ति में जो दान पुण्य करते हैं उसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जब परमात्मा आ जाते हैं ना तो वो दान पुण्य जब जो हम इनडायरेक्ट करते थे आज हम डायरेक्ट करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर आप याद करते हैं तो उसका और बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि याद करने से आपको हर बात एक्यूरेट ही समझ आती है, क्योंकि भगवान आपको एक्यूरेट सिखाना चाहते हैं। बीच में ये जो होती है ना गुंगू मुंगू सी,
ये इसी वजह से होती है क्योंकि याद की यात्रा कम होती है, बुद्धि माया के चंगुल में होती है, तो जो डायरेक्ट भगवान की जो सिंपल सिंपल सी समझानी होती है वो भी कॉम्प्लिकेटेड लग जाती है। ऐसा लगता है कुछ समझ सही नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट उसी को लगेगा जो शरीर में फंसा रहता है, देहधारियों में अटका रहता है, जिसकी बुद्धि उसी चीज में फंसी रहती है, जो अपने को आत्मा ही नहीं समझता, इसलिए उसकी बुद्धि अटकी रहेगी। परमात्मा महावाक्य उसे जल्दी से समझ नहीं आता है, उसे लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट टॉपिक होता तो बाबा बुढ़ियों को लेके क्यों समझाता। तो सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस माना सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।